मृत्यु हम सभी के लिए रहस्य है और ऐसा ही पुनर्जन्म है। जब विज्ञान किसी चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाता है तो उसे अक्सर विश्वास के रूप में संदर्भित किया जाता है। लेकिन दुनिया में अब ऐसी कई रहस्यमय कहानियां हैं जहां लोग पुनर्जन्म लेने का दावा करते हैं और उन्हें अपना पिछला जीवन याद रहता है। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है शांति देवी की। भारत का पहला पुनर्जन्म का मामला, वह भारतीय बच्ची जिसने दावा किया कि वह 2 बार जीवित रही। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ ऋचा निगम और आप देख रहे हैं द टीवी टॉक। आज हम बात कर रहे हैं 1930 के दशक की, जब शांति देवी नाम की एक युवा लड़की ने पुनर्जन्म लेने का दावा किया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औरत के बारे में जिसने सिर्फ भारत को नहीं पूरे विश्व को सोच में डाल दिया। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ। कहने को तो 3 साल तक वह कुछ बोल नहीं पाई, पर जैसे ही वह 4 साल की हुई उन्होंने यह दावा करना शुरू कर दिया कि जिस घर में वह रहती हैं वह उनका असली घर नहीं है और उनके माता पिता उनके असली माता पिता नहीं हैं। और तभी से वह अपने पिछले जन्म के विवरणों को याद करने का दावा करने लगी। उनका असली घर दिल्ली से 160 किलोमीटर मथुरा में था। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। शांति देवी ने अपने माता पिता को अपने पूरे जन्म के पति और बच्चे की बातें भी बताईं। पुनर्जन्म की बातें हम सभी करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने किसी को इतनी गहराई से बताते हुए सुना है? शांति देवी कहती थी कि उनके पति जो मथुरा में रहते हैं उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। वह अपने आप को चौबाइन मतलब चौबे जी की बीवी बताने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनका एक बच्चा था जिसके जन्म के 10 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अगर कोई 4 साल का बच्चा आपको ऐसी बातें बोलेगा तो आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। यही हुआ शांति देवी के साथ भी। अगर आपको यही एक बात रोज रोज बोले, वो भी एक 4 साल की बच्ची, तो क्या आप उसे नजरअंदाज कर पाएंगे? वह रोज अपने पुनर्जन्म की बातें अपने माता पिता को बताया करती थीं। कभी खाना खाते समय उनके मथुरा के घर में किस तरह से अलग मिठाइयाँ बनती थीं, या कभी जब उन्हें उनकी माता कपड़े पहनाती थी तो उन्हें कैसे कपड़े पसंद थे ये बताया करती थीं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने पति की 3 विशेषताएं भी बताईं, जैसे वह चश्मा पहनते थे, गोरे थे, उनके बाएं गाल पर एक बड़ा सा निशान था। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, पर उन्होंने और जो बताया उसने लोगों के होश उड़ा दिए। 2 साल से ऐसी बात कर रही शांति देवी ने उनके माता पिता को चिंता में डाल दिया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी बच्ची आखिर कैसे इस तरह के विवरण और विशेष घटनाओं के बारे में बता सकती है। क्योंकि शांति देवी बचपन से ही इस तरह के दावे किया करती थी, इसलिए उनके स्कूल के हेडमास्टर ने सोचा कि वह मथुरा जाकर इसके पीछे की सच्चाई पता करेंगे। मथुरा में उन्होंने एक व्यापारी को ढूंढ निकाला जिसकी पत्नी लुगदी देवी 9 साल पहले बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद चल बसी थी। और इतना ही नहीं, उस व्यापारी के पास वे सभी 3 विशिष्ट विशेषताएं थी जिनका शांति देवी ने दावा किया था। इन सब तथ्यों को अपनी आंखों से देखने के बाद हेडमास्टर ने केदारनाथ चौबे और शांति देवी को मिलाने की सोची। लेकिन इसमें एक और छोटा ट्विस्ट था। केदारनाथ अपने बड़े भाई का रूप धारण कर शांति देवी से मिलने गए, लेकिन शांति देवी भी चतुर थी। उन्होंने न केवल केदारनाथ को बल्कि उनके साथ आने वाले उनके बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया था। Meet for the first time. They pointed at me and asked Shanti Devi, "Who is that?" And she said, "That is my son." "How did you recognize him?" She said, "My soul has recognized his soul." And she began to cry. सब आदमियों को ये हो गई। शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के पति और पुत्र से मिलने के बाद प्रसव से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाएं बताईं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मौत के दौरान हुई सभी सर्जरी के बारे में विस्तार से बताया। इन सब बातों को सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी जटिल सर्जरी और प्रक्रियाओं को इतने विस्तार में कैसे बता सकती है। तो पूरी तरह निश्चिंत होकर केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले में बात करने की सोची और कुछ ऐसी बातें सामने आई जो सिर्फ शांति देवी और केदारनाथ को ही पता थी, जिसके बाद केदारनाथ ने मान लिया कि शांति देवी ही लुगदी देवी थी। शांति देवी की कहानी इतनी प्रसिद्ध हो रही थी कि मीडिया और कई अन्य शोधकर्ता इसे कवर करना चाहते थे। और क्यों नहीं, ये 1930 का समय था जब भारत पहले ही स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। यह एक ऐसी खबर थी जो अन्य सभी नकारात्मक खबरों से अलग थी
और इसी कारण यह बात आग की तरह फैलने लगी। महात्मा गांधी ने यह बात सुन ली। दूसरों की तरह गांधी जी भी इस महिला से मिलना चाहते थे। वह शांति देवी से मिले और उनसे बात करने के बाद उन्होंने एक 15 लोगों की कमेटी बनाई। पुनर्जन्म की इस कहानी को साबित करने के लिए कमेटी में कई राष्ट्रीय नेता, मीडिया के लोग और कई प्रभावशाली लोग शामिल थे। अब ये राष्ट्रीय खबर बन चुकी थी और पूरे देश की इस खबर पर नजर थी। यह 15 लोग शांति देवी के साथ 15 नवंबर 1935 को मथुरा गए। स्टेशन पर उतरते ही शांति देवी ने तुरंत एक अज्ञात व्यक्ति को पहचान लिया और कहा कि यह उनके जेठ जी थे। कमेटी में सभी हैरान रह गए क्योंकि वह व्यक्ति वास्तव में केदारनाथ चौबे के बड़े भाई बाबूराम चौबे थे। इसके बाद शांति देवी ने एक टांगे चालक को अपनी याददाश्त से अपने घर का रास्ता बताया। She recognized me straight away. There were so many people, they were pushing her away from me, but she recognized everything. She knew of each lane, where it led to, knew every tenant, knew where they lived. She recognized the cobbler, the washer, all of them. जैसे ही वह घर पहुंची, वह भीड़ में एक बुढ़े व्यक्ति से आशीर्वाद लेने गई और वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि शांति देवी के ससुर जी थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा गया कि जाजरू कहाँ है, जिस पर उन्होंने वॉशरूम की तरफ इशारा किया। साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि कटोरा का मतलब क्या होता है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि कटोरा पराठे का एक प्रकार है। यह केवल कोई शब्द नहीं है क्योंकि इन दोनों शब्दों का प्रयोग केवल मथुरा के चौबे परिवार में होता था। इतना ही नहीं, शांति देवी ने उस कमेटी को उसी घर के दूसरे मंजिल की एक जगह के बारे में बताया जहां उन्होंने कुछ पैसे रखे थे, लेकिन कमेटी को वहां कुछ नहीं मिला। और तभी केदारनाथ चौबे ने कहा कि लुगदी देवी की मृत्यु के बाद उन्होंने वहां से पैसे निकाल लिए थे। इन चौंकाने वाली घटनाओं को अपनी आंखों से देखने के बाद इस कमेटी ने निष्कर्ष लिया कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद इस कहानी ने दुनिया भर से ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। कई पैरासाइकोलॉजिस्ट और विद्वानों ने इसका अध्ययन करना शुरू किया। कई लोगों ने इसका समर्थन किया और कई आलोचकों ने इसका खंडन किया। एक अन्य शोधकर्ता इयान स्टीवनसन, जो पुनर्जन्म के अध्ययन के लीडिंग अधिकारियों में से एक थे, उन्होंने कहा कि शांति देवी की कहानी सच है और इन सब बातों को इतने विस्तार से कहना लगभग असंभव है और ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। आलोचक स्ट्योर लोनरस्ट्रैंड ने जब शांति देवी की कहानी सुनी तो उसे झूठा करार दिया, लेकिन पूरी छानबीन और उचित शोध करने के बाद उन्होंने कहा कि यह कहानी पूरी तरीके से सच है और इससे पुनर्जन्म की कहानी साबित होती है। Kedarnath came to Delhi and there were a lot of people very curious to know whether Shanti had been talking all nonsense or there is truth in it. But when in the morning Kedarnath very openly and clearly stated that I am 100% convinced she is Lugdi, the whole thing spread like fire and hundreds and hundreds people used to come to see this child. तो यह थी शांति देवी की कहानी। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां जानने के लिए देखते रहे द JU TV।